मेरी और स्ट्रेट लाइन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस ईद घर घर खुशियां नामक एक कैंपेन जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक ने शुरू किया है। हमने सोचा कि स्कीम के बारे में भी आपको बताएं कि स्कीम के जरिए लोन लेने की फैसिलिटी को आसान कर दिया गया है और साथ ही में लोन्स प्रोसेस करने के लिए जो फीस बैंक चार्ज करते हैं, जम्मू कश्मीर बैंक ने कोशिश की है कि इस स्कीम के जरिए उस प्रोसेसिंग फी को भी आधा कर दिया जाए, ताकि जो लोग गाड़ी के लिए लोन लेना चाहते हैं, घर के लिए लोन लेना चाहते हैं या पर्सनल किसी भी कारणवश लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए लोन लेना और ज़्यादा आसान हो जाए। ये जो इस ईद घर घर खुशियां नामक स्कीम है, ये फेस्टिव स्कीम है जो 4 जुलाई 2022 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक ये कैंपेन रहेगी। और इस कैंपेन में बताया जा रहा है कि आप 31 अगस्त 2022 से पहले जिन लोन्स के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आप इन ऑफर का बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं। अब ऑफर क्या है और किन किन लोन्स के लिए है, आपको पहले ये बता दें। पहले आता है कार लोन स्कीम। अगर आपने नई कोई गाड़ी खरीदनी है तो उसमें भी डिवाइस किया गया है कि अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के मुलाजिम हैं, अपनी सैलरी जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक से ही ड्रॉ करते हैं, तो आपको मार्जिन के तौर पर जो है 10% इनवॉइस वैल्यू का देना पड़ेगा। मार्जिन का मतलब ये है कि जितना परसेंटेज आप जो है वो देंगे, बाकी का अमाउंट जो है वो बैंक फाइनेंस करेगा। ये 10% जो है अब स्कीम के तहत जो है पहले इनवॉइस वैल्यू हुआ करता था। अब क्योंकि कैंपेन शुरू की गई है तो इस पीरियड के अंदर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 5% मार्जिन का अमाउंट देना पड़ेगा, उससे ज्यादा अमाउंट आपको देना नहीं पड़ेगा अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं। अब वो लोग जिनके प्लैटिनम या गोल्ड करंट अकाउंट हैं JNK बैंक में, जिनकी एग्रीगेट लिमिट वर्किंग कैपिटल रेट टर्म लोन मिलाकर लिमिट जो है वो 25 लाख तक है, जिनकी सेटिस्फैक्ट्री डीलिंग्स जो है बैंक के साथ हैं, उनके लिए कहा गया कि पहले उनको 10% इनवॉइस वैल्यू का मार्जिन के तौर पर देना पड़ता था, अब केवल उन्हें 5% इनवॉइस वैल्यू का देना होगा मार्जिन के तौर पे। अन्य जितने भी बोरोवर्स हैं, अब जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनके लिए 15% इनवॉइस वैल्यू पहले उन्हें देना पड़ता था अगर गाड़ी नहीं खरीदनी है तो मार्जिन के तौर पर, अब उन्हें केवल 10% मार्जिन के तौर पर देना पड़ेगा जब तक ये कैंपेन रहती है। साथ ही में जो प्रोसेसिंग चार्जेस हुआ करते थे, उन प्रोसेसिंग चार्जेस पर भी 50% कंसेशन मिला करेगा जब तक ये स्कीम जो है वो लागू है। अगर आपको यूज्ड कार खरीदनी है, यानी कि आप फर्स्ट हैंड शोरूम से सीधा गाड़ी नहीं निकलवा रहे, आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं और उसे भी फाइनेंस कराने की अगर आपको जरूरत पड़ती है, तो अगर तो आप सरकारी मुलाजिम हैं, अपनी सैलरी बैंक से ही लेते हैं, तो पहले आपको 20% जो वैल्यू डिराइव्ड होती थी वो देनी पड़ती थी। अब आपको 15% जो कीमत है मार्जिन वो आपको देना पड़ेगा, बाकी जो है वो बैंक फाइनेंस करेगा। अन्य बोरोवर्स के लिए ये जो परसेंटेज है 25% हुआ करती थी यूज्ड कार के मामले में। इस स्कीम के तहत लोन अगर उन्हें लेना होता था तो अब उन्हें 20% जो अमाउंट है, यानी कि गाड़ी की कीमत जितनी भी हो, 5 लाख हो 6 लाख हो, 20% अमाउंट जो है मार्जिन के तौर पर व्यक्ति को खुद देना पड़ेगा और बाकी जो है वो बैंक फाइनेंस करेगा। 50% कंसेशन भी एप्लीकेबल प्रोसेसिंग चार्जेस के ऊपर इन लोन्स के मामलों में भी दिया जाएगा। जहां तक मामला है टू व्हीलर्स का, तो टू व्हीलर्स के मामले में बताया गया कि जहां तो टू व्हीलर की कीमत 1 लाख रुपए तक है, वहां पर 5% ही जो एक्स शोरूम प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस में फर्क होता है। एक्स शोरूम प्राइस यानी जो शोरूम में कीमत आपको बताई जा रही है उस टू व्हीलर की, जो जिसकी कीमत 1 लाख से कम है, तो 5% मार्जिन आपको इस कैंपेन के दौरान पे करना होगा। और वहीं वो टू व्हीलर जिनकी कीमत 1 लाख से ज्यादा है, उसके लिए आपको 15% एक शोरूम प्राइस जो है वो मार्जिन के तौर पर पे करना होगा। बाकी प्रोसेसिंग चार्जेस में इसमें भी 50% कंसेशन दिया जाएगा। कमर्शियल व्हीकल्स का जहां तक ताल्लुक है, कमर्शियल व्हीकल्स में टैक्सीज आती हैं, कमर्शियल व्हीकल्स में अन्य गाड़ियां आती हैं, उनके मामले में ये कहा गया है, जो रिलैक्सेशन दी गई है कि आपको मार्जिन इस कैंपेन के दौरान 10% जो ऑन रोड आपकी कॉस्ट पड़ेगी उसका, या फिर जो शोरूम कॉस्ट है उसका 5% मार्जिन जो है वो फिक्स किया गया है और उसमें भी 50% कंसेशन आपको प्रोसेसिंग चार्जेस में मिलेगा। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट अगर आपको खरीदना है तो ये कहा गया कि वो बोरोवर्स जिनकी सेटिस्फैक्ट्री डीलिंग्स बैंक से पिछले 3 साल से है, जिन्हें ऑलरेडी बिजनेस एक्सपोजर है, या जिन्होंने डेट टाइम्स जो रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट है वो पहले ही इस्तेमाल किया हुआ है और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पहले इस्तेमाल किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट्स में, उनके लिए ये स्कीम है कि उन्हें 10% इनवॉइस वैल्यू का देना होगा। अगर उन्हें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फाइनेंस कराना है, मार्जिन उनका 10% होगा। पहले ही 15% हुआ करता था जब ये कैंपेन शुरू नहीं हुई थी। अन्य लोगों के लिए, अब आम लोगों के लिए जो बोरोवर्स नए हैं या जो जिन्हें
एक्सपीरियंस या तो है इस इंडस्ट्री में या फिर बैंक के साथ एक्सपीरियंस नहीं है, अन्य जितने भी कैटेगरी में जितने भी बोरोवर्स आते हैं उनके लिए 20% इनवॉइस वैल्यू मार्जिन फिक्स किया गया है और साथ ही में 50% प्रोसेसिंग चार्जेस पर फी जो है वो ऑलमोस्ट सभी लोन्स के ऊपर एप्लीकेबल है। जहां तक बात आती है अब कंज्यूमर लोन्स की, अब कंज्यूमर गुड्स क्या हो गए, आपको एलजी का कोई रेफ्रिजरेटर खरीदना है, आपको सोनी का टीवी खरीदना है, आपको सैमसंग की एलईडी खरीदनी है, किसी भी तरीके का कंज्यूमर गुड आपको खरीदना है तो उस पे अक्सर कहा जाता है कि आप बैंक से फाइनेंस करा लें अगर आप एक साथ इतनी कीमत नहीं भर सकते। माइक्रोवेव से लेकर जो है हर एक टाइप के अप्लायंसेस जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनके लिए अगर आपको लोन लेना है तो ये बताया गया कि मिनिमम मार्जिन आपको 5% जो कॉस्ट होगी कंज्यूमर गुड की, जितने भी टाइप के बोरोवर हैं उन सब के लिए केवल 5% मार्जिन फिक्स किया गया है, बाकी अमाउंट बैंक फाइनेंस करेगा और प्रोसेसिंग फी में भी 50% कंसेशन दी जाएगी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अब आपने किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना है, लोन लेने के भी कई सारे तरीके हैं, कई बार आपके गारंटर हैं तो आपको लोन दिया जाता है, कई बार आपके इनकम टैक्स स्टेटमेंट देकर आपको लोन दिया जाता है, कई बार किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी कोलैटरल के अगेंस्ट आपको लोन दिया जाता है। तो जहां आपको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना है वहां पर पहले अगर आपको लोन लेने जाना होता था तो 67% कंसिडर किया जाता था उसकी कीमत जो भी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से आपको लोन मिलता था। अब जो 75% फोर्स सेल वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की उसके अगेंस्ट आपको लोन दिया जाएगा और इसमें भी 50% कंसेशन प्रोसेसिंग चार्जेस में सभी एप्लीकेबल एलपीसीज में मिलेगा। इजी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, अब जो लोग बिजनेस में हैं उन्हें समझ में है कि भाई आपको कितना जरूरी है, आपके पास वर्किंग कैपिटल होना कितना जरूरी है। तो इसमें भी ये कहा गया कि वो एग्जिस्टिंग यूनिट्स, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चाहे ये सर्विस यूनिट्स है, बिजनेस यूनिट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, मिनिमम बिजनेस स्टैंडिंग है, इनकी ट्रैक रिकॉर्ड है बैंक के साथ डील करने का कम से कम 1 साल का, उनके लिए ये कहा गया कि अप टू 80% फोर्स सेल वैल्यू का वो अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। 80% फोर्स सेल वैल्यू के हिसाब से आप उनको लोन दिया जाएगा इस कैंपेन के तहत। और एग्जिस्टिंग यूनिट्स जो 2 साल से हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, बैंक के साथ डीलिंग्स कर रहे हैं, उनके लिए परसेंटेज बढ़ाकर अप टू 85% कर दी है फॉर सेल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की, विच एवर इज लेस। अन्य जो पैरामीटर्स है लिमिट असेसमेंट के वो पहले जैसे ही रहेंगे कि किस तरीके से कीमत प्रॉपर्टी की मालूम की जाए मार्केट वैल्यू के हिसाब से या इंडिविजुअल जो असेसमेंट करने के लिए लोग हैं उनके हिसाब से, वो बाकी सारे पैरामीटर्स सेम रहेंगे। लेकिन जो कीमत है प्रॉपर्टी की या जितने परसेंटेज आपको पहले मिल जाता था कि प्रॉपर्टी आपकी मान लीजिए 20 लाख की है तो उसके अगेंस्ट 70% उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लेकर जो है लोन मिल जाता है। अब 85% तक मिल सकता है उन बिजनेस यूनिट्स को जो 2 साल से ज्यादा के समय से एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें भी 50% कंसेशन आपको लोन प्रोसेसिंग फी में मिलेगी। हाउसिंग लोन्स का जहां तक ताल्लुक है, घर बनाने के लिए अगर आपको लोन की जरूरत है तो उस मामले में भी ये कहा गया है कि 50% कंसेशन आपको एप्लीकेबल प्रोसेसिंग चार्जेस पर मिलेगा। ये रिलैक्सेशंस जितनी भी हैं इस स्पेशल फेस्टिव कैंपेन के तहत इसमें बताया गया है कि ब्रांच लेवल पर अगर लोन सैंक्शन होते हैं तो रिलैक्सेशन उन लोन्स के लिए होंगी जिन्हें 31 अगस्त 2022 तक सैंक्शन किया जाता है और 5 सितंबर 2022 से पहले जो लोन डिसबर्स कर दिए जाते हैं। जो लोन्स 5 सितंबर 2022 के बाद डिसबर्स होंगे उनके लिए ये रिलैक्सेशंस नहीं होंगी। साथ ही में अगर ये लोन सैंक्शन किए जाते हैं डिविजनल क्रेडिट कमेटी के द्वारा, जोनल क्रेडिट कमेटी के द्वारा, क्लस्टर लेवल कमेटी के द्वारा, तो भी ये कहा गया है कि 31 अगस्त 2022 डेडलाइन है लोन के लिए अप्लाई करने के लिए और 10 सितंबर 2022 से पहले लोन सैंक्शन हो जाने, डिसबर्स हो जाने चाहिए। बाकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है लोन स्कीम्स की वो पहले जो जम्मू कश्मीर बैंक की एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस है उन्हीं के हिसाब से होंगी। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर बैंक की तो खास तौर पर पिछली ईद में लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था क्योंकि सर्वर अपडेशन का काम जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक में चल रहा था। कई तस्वीरें आपने भी सोशल मीडिया पर देखी होंगी कि लोग जो है वो बैंक के अंदर इंतजार कर रहे हैं, अपने ही पैसे निकलवाने में उन्हें दिक्कत आ रही है। कुछ लोग अगर गूगल पे करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कुछ लोग अगर नेट बैंकिंग करने की कोशिश कर रहे थे पिछली ईद को तो उन्हें दिक्कत आ रही थी। तो इस बार जम्मू कश्मीर बैंक ने भी एक जो स्टेटमेंट जारी की है उसमें उन्होंने कहा है कि 1900 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस अलग अलग चैनल से जम्मू कश्मीर बैंक में हुई हैं, जिसमें रेगुलर बैंकिंग है कि आप खुद बैंक में जाके पैसे विड्रॉ करते हैं, एमपे के जरिए, ई बैंकिंग के जरिए, एटीएम के जरिए, टोटल 1900 करोड़ की ट्रांजैक्शन जो है और ये
हुई हैं जम्मू कश्मीर बैंक में, और उसमें बताया जा रहा है कि टोटल 10 मिलियन तक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई हैं जम्मू कश्मीर बैंक में इस ईद को। और इस ईद को बैंक की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें बैंक का ये कहना है कि हमने किसी को भी जो है लेट डाउन नहीं किया है इस ईद में। पहले ही हमने ये प्रॉमिस कर दिया था कि पिछली ईद में जरूर कुछ परेशानियां आई थी, लेकिन इस बार पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी को भी किसी तरीके की दिक्कत ना आए। तो उनका ये कहना था कि चाहे सैलरीज की मामला हो या फिर किसी को कोई ट्रांजैक्शन करनी हो या गूगल पे ही करना हो, तो इस बार ये इंश्योर किया गया है कि कोई टेक्निकल ग्लिचेस या डिसरप्शन ना हो जिसकी वजह से लोगों को ईद के समय परेशानियों का सामना बैंक की वजह से ना करना पड़े। तो इस बार जो ये नई स्कीम आई है, आप लोगों से भी गुजारिश की अगर आपको लोन लेने हैं, कार लेने के लिए लोन लेना है, घर बनाने के लिए लोन लेना है, कंज्यूमर गुड्स के लिए लोन लेना है, किसी भी वजह से अगर आपको लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो अब आपके पास मौका है 31 अगस्त 2022 तक लोन्स के लिए अप्लाई करने का, जिसके तहत इन स्पेशल रिलैक्सेशंस के तहत आपको लोन जो है वो इजी कंडीशंस पर मिल जाएगा और आपकी जो प्रोसेसिंग फीस भी है उसमें 50% ऑफ आपको बैंक की तरफ से दिया जाएगा।